नमस्कार दोस्तों, रमन भाटिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत की दुकान में काम करने से लेकर अखबार बेचने और यहाँ तक कि रिक्शा चलाने हर तरह की नौकरियाँ की। 30 वर्षों बाद वे एक NSE लिस्टेड 135 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी सोलर प्रोडक्ट्स, चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ LED लाइट्स आदि बनाने, खरीदने और बेचने का कारोबार करती है। कंपनी ने हाल ही में हाईटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टूल लॉन्च किया है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कदम रखा है। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में एक मजबूत फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी रमन ने सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत की दुकान में काम करने से लेकर अखबार बेचने और यहाँ तक कि रिक्शा चलाने तक रमन ने हर तरह की नौकरियाँ की। 90 के दशक की शुरुआत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमन ने वीडियोकॉन में नौकरी करना शुरू कर दिया क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को समझना चाहते थे। हालांकि उन्हें जो सैलरी ऑफर की गई उसे जानकर वे निराश थे और उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। एक इंटरव्यू में वह कहते हैं, मैं ऑफिस में बैठकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा था और थोड़ी देर बाद में रिसेप्शनिस्ट के पास यह समझने के लिए गया कि कंपनी कर्मचारी को सबसे अधिक सैलरी कितनी देती है। उसने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है और उन्हें प्रति माह 8,200 रुपये मिलेंगे। तो मैंने बस मन ही मन सोचा कि क्या मेरी ग्रोथ केवल 8,000 रुपये तक ही सीमित रहेगी। मैंने अपना सामान पैक किया और ऑफिस से निकल गया। रमन की इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि थी और इसलिए उन्होंने एक रिपेयरिंग की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता से टीवी रिपेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें अपनी दुकान में एक छोटी सी जगह देने का अनुरोध किया। उनके पिता मान गए और रमन ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद साल 1991 में रमन ने स्टेबलाइजर्स बनाने की शुरुआत की। उस समय इन्वर्टर की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि रिटेल स्टोर के मालिक भी थोड़ा डरते थे कि खरीद लिया तो कहीं बिका नहीं तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके और अपने दोस्तों की मदद से एक इन्वर्टर तैयार किया। यह उनकी बिजनेस यात्रा का पहला कदम था क्योंकि सिर्फ मौके से बने प्रोडक्ट ने उन्हें नए बिजनेस की खोज करने के लिए मोटिवेट किया। एक इंटरव्यू में रमन बताते हैं कि जो कोई भी हमारी दुकान पर आता था वह उस छोटे से इन्वर्टर बॉक्स पर फिदा हो जाता था और मेरे एक दोस्त ने तो इसे यह कहते हुए कि उसे अपनी दुकान में इसकी ज़रूरत है उसे ले गया। मैंने फिर एक और बनाया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मैंने सोचा कि ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है और फिर मैंने बेचने के उद्देश्य से इन्वर्टर बनाना शुरू किया और इसे 8,000 रुपये के एक के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बिजनेस चल पड़ा। 1994 तक रमन ने इस बिजनेस से 30 लाख रुपए कमा लिए थे। उस टाइम बहुत थे ये, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए भी बहुत ही बड़ी बात थी। और उस दिन उनको लगा कि नौकरी न करने का उनका डिसीजन एकदम सही था। बहुत ज़्यादा इन्वर्टर बिकने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की सोची और उन्होंने सुल्तानपुरी नई दिल्ली में भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अपनी खुद की एक दुकान खोल दी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार तो नहीं चलती और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 साल पहले उन्होंने जो भी इन्वर्टर बेचे थे वो सब एक एक करके फेल होने लगे। इसलिए उन्होंने अच्छे इन्वर्टर बनाने के लिए जल्दी से कोच्चि के एक इंस्टीट्यूट से इन्वर्टर बनाने की नई टेक्नोलॉजी को सीखा और उसके बाद उन्होंने सर्वोटेक ब्रांड के नाम से एक नई इन्वर्टर की रेंज ही लॉन्च कर दी जो काफ़ी सक्सेसफुल रही। और 1996 तक आते आते उन्होंने रेवेन्यू के मामले में अपने पिता के बिजनेस को भी पीछे छोड़ दिया और 2003 में अपने बिजनेस को कॉरपोरेट रुख देते हुए सर्वोटेक नाम से एक नई फर्म की शुरुआत की। 2004 से 6 के बीच रमन ने अपने इन्वर्टर, स्टेबलाइजर्स और UPS को बेचने के लिए बिग बाजार, स्पेंसर्स, क्रोमा, मोर और बैंकिंग संस्थानों जैसे कोटक, HDFC आदि के साथ हाथ मिलाकर रिटेल बिजनेस में कदम रखा और अब उनका बिजनेस ठीक तरह से चलने लगा। लेकिन 2008 की मंदी ने भारत को काफ़ी प्रभावित किया। उस समय हर कोई पैसे बचाना चाह रहा था, हर कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने से बच रहा था और उन्होंने इस अवसर का फ़ायदा उठाने की सोची और उन्होंने LED और VFD जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि लोगों को बिजली बचाने में मदद करेंगे और बदले में पैसे तो अपने आप ही बच जाएंगे। और इस एक्सपेंशन के बाद तो काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी थी और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 तक सर्वोटेक ने स्कूलों में UPS लगाने के लिए सरकार के साथ पार्टनरशिप कर ली थी।
और अब उन्होंने सोलर रूफटॉप लगाने के लिए भी तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकारों के साथ पार्टनरशिप की है। एक इंटरव्यू में रमन बताते हैं कि मैंने अपने बिजनेस की हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बनाए और इससे मैं पर्याप्त पैसा भी कमा रहा था। लेकिन एक बात है जो मैंने लगातार खुद से पूछी कि आगे क्या और क्यों। मैंने पर्यावरण के लिए कुछ करने का सोचा और बिजनेस को ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ाया। अब मेरा मिशन इस प्लेनेट को हरा भरा बनाना है ताकि लोगों के जीवन में सुधार हो, और इस तरह मैंने 2014 में ही सौर ऊर्जा में कदम रखा था। सर्वोटेक ने देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम भी तैयार किया और जिसका उद्घाटन अप्रैल में गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया था। और नई दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भी यही प्रोजेक्ट चल रहा है। ये लैंप भारत और विदेशों दोनों में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं। भारत में इन लैंप्स को स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, अयोध्या में राम मंदिर और अन्य जगहों पर देखा जा सकता है। 2022 में सर्वोटेक ने ईवी चार्जर्स में कदम रखा और लोकल ईवी चार्जिंग मशीनें तैयार करने के लिए ब्रिटेन की कंपनियों के साथ करार किया। रमन का दावा है कि कंपनी के चार्जर्स इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कुछ पेट्रोल पंपों में भी लगे हैं। महामारी की दूसरी लहर के बीच रमन को अपने एक दोस्त के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खोजने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जो कोविड-19 के कारण बीमार था। कंसंट्रेटर तो मिल गया उन्हें, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। इसके बाद उन्होंने 2021 में ही गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने के लिए IIT जम्मू और DRDO से संपर्क किया और 2021 से ही उनकी कंपनी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बनाना शुरू कर दिया था। रमन ने 2020 की महामारी के बीच 1 मिलियन यूरो के अनुदान के माध्यम से UVC लाइट भी तैयार की। UVC हैंड हेल्ड डिसइंफेक्शन लैब एक रिचार्जेबल और पोर्टेबल कीटाणुनाशक उपकरण है जिसे सतहों को साफ, रोगाणुमुक्त और निष्फल बनाने के लिए 99% वायरस और कीटाणुओं को मारकर तेजी से और प्रभावी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।